क्या आपको भी लगता है कि आयुर्वेदा ट्रीटमेंट बहुत स्लो है? मुझे जल्द से जल्द प्रेगनेंसी कंसीव करनी है, मुझे बहुत टाइम हो चुका है शादी हुए लेकिन अब तक हमें कोई गुड न्यूज़ नहीं मिली, तो क्या हमें आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए या फिर आईयूआई करके हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि नहीं, ये बात गलत है। अगर आप चाहो तो आयुर्वेदा के माध्यम से भी ऐसी बहुत सारी पंचकर्मा थेरेपीज़ हैं जो आपको कम समय में डिज़ायरेबल रिजल्ट्स नेचुरली दे सकती है। आईवीएफ का ऑप्शन आपके पास ऑफ कोर्स है, लेकिन उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं और अश्योरिटी तो आपको कहीं भी नहीं कोई देगा। आप आईवीएफ का रास्ता अपना सकते हैं, लेकिन उसके भी अपने कुछ कोज एंड प्रॉन्स हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आयुर्वेदा आपको कैसे हेल्प कर सकता है कम समय में बेस्ट रिजल्ट्स देने के लिए आपकी प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग। तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारे पास 5 टाइप के कर्म होते हैं जिसे हम पंचकर्मा बोलते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा विरेचन कर्म। विरेचन हम उन महिलाओं में करते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बॉडी हीट होती है, जिनको बहुत ज़्यादा एक्नेज हो रहे होते हैं, या फिर जिनको पीसीओडी या पीसीओएस की शिकायत होती है। तो पीसीओडी एंड पीसीओएस में तो ऑफकोर्स टाइमली ओव्यूलेशन नहीं होता, एग्स रप्चर टाइम पे नहीं होते, जिसकी वजह से ऑफकोर्स आप प्रेगनेंसी से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या करते हैं, ये एक 8 डेज का प्रोसीजर होता है जिसमें पहले 3 दिन हम दीपन पाचन करते हैं, जिसमें भूख बढ़ाने की दवाइयाँ आपको दी जाती हैं। उसके अगले 4 दिन हम आपको स्नेह पानम करवाते हैं, जिसमें आपको मेडिकेटेड घी दिया जाता है जो आपके पूरी बॉडी के स्रोतस में जाके सारे टॉक्सिन्स को निकाल कर आपके पेट तक लाता है। और 2 दिन के रेस्ट, जिसमें आपको स्नेहन स्वेदन के साथ साथ में रेस्ट करना है, जिसमें फुल बॉडी मसाज होता है और स्टीम होता है। और आखिरी यानी 8वें दिन सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक मुलाकर मसाज और स्टीम के बाद आपको लूज मोशंस की दवाई दी जाती है, जिससे पूरे शरीर का टॉक्सिन जो आपके पेट तक आया है वो लूज मोशंस के थ्रू शरीर से बाहर निकल सके और एक्सेसिव बॉडी हीट भी आपके शरीर से बाहर जा सके। एक्सेसिव हीट शरीर से बाहर जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो स्पर्म्स हैं वो किल हो जाते हैं, वो आपके ओवरीज के लेवल तक, आपके ओवम के लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे कर्म के बारे में, जिसे कि वमन कर्म कहा जाता है। तो वमन हम उन लोगों में कराते हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, जिनमें ओबेसिटी है या फिर उनमें थायराइड की शिकायत है और उसके साथ साथ पीसीओएस या पीसीओडी भी है। एक्सेसिव वेट की वजह से बॉडी में क्या होता है, फैट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है जो आपके ओवरी के अराउंड एक लेयर बना देता है, जिससे क्या होता है, ओवम टाइमली ओवुलेट नहीं हो पाता, तो वो अंदर ही सिस्ट बनते रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको वेट लॉस करने की ज़रूरत है और साथ साथ में आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, जिसमें सेम विरेचन के जैसे ही आपका 5 दिन का प्रोसीजर होता है। स्नेह पानम करवाते हैं, दीपन पाचन करते हैं और 8वें की जगह 7वें दिन 1 दिन का ब्रेक लेके 7वें दिन हम उल्टियाँ करा के बॉडी का सारा टॉक्सिन शरीर से बाहर निकालते हैं, जिससे ना सिर्फ आपका वेट कंट्रोल होता है बल्कि आपके हार्मोन्स भी अपने लेवल में आ जाते हैं। जैसे कि अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तो आपका TSH लेवल विद इन 1 to 2 months 10 के ऊपर है तो वो विद इन 5 to 6 के रेंज में आ जाता है, और साथ साथ में आपका वेट लॉस होता है और जो पीसीओडी के सिस्ट होते हैं वो भी आपके क्योर हो जाते हैं। तो ये पंचकर्मा के बाद अगर आप ट्राई करेंगे तो विद इन 1 or 2 months आप इजीली कंसीव कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जिनमें ओव्यूलेशन होता ही नहीं है, तो उनमें हम करते हैं उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेडिकेटेड इनिमा, जिसको हम वजाइनल रूट से इंजेक्ट करते हैं और इसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। आपके पीरियड्स ओवर होने के बाद, सपोज 5th डे को ओवर हुए हैं तो 6th, 7th और 8th डे पे हम क्या करते हैं, पेशेंट को बुलाते हैं और एक प्रॉपर स्टेरलाइज सेटअप के अंडर वजाइनल रूट के थ्रू हम मेडिकेटेड ऑयल इंजेक्ट करते हैं, जो आपके ओवरीज के लेवल्स तक जाता है। जिनको ट्यूबल ब्लॉकेज होते हैं वो ब्लॉकेज को भी खोलने में ये उत्तर बस्ती का प्रोसीजर काम आता है, और जिनमें ओवुलेशन नहीं होता उनको वजाइनल रूट से मेडिकेटेड घी, मेडिकेटेड ऑयल्स डाल के हम ओवुलेशन कराते हैं। ऐसी महिलाएं जिनमें बिल्कुल भी ओवुलेशन नहीं होता, एग्स ग्रो ही नहीं होते, विद इन 3 months
उत्तर बस्ती के सेशंस लेने के बाद में उनमें भी ओव्यूलेशन होने लग जाता है। तो ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही अफेक्टिव हमारा पंचकर्मा का प्रोसीजर है ओव्यूलेशन करवाने के लिए। अब लास्ट में हम बात करते हैं बस्ती के बारे में। तो बस्ती कर्म उनमें करते हैं जिनमें बड़े बड़े सिस्ट होते हैं या फिर फाइब्रॉइड की शिकायत होती है। अब फाइब्रॉइड है तो आपका यूट्राइन बेड ही नॉर्मल नहीं है, गर्भाशय में ही तकलीफ़ है या फिर किसी टाइप का इन्फेक्शन है। तो जब तक वो इन्फेक्शन या फिर सूजन या फिर वो गांठें ठीक नहीं होंगी तो बेबी वहाँ रह नहीं सकता, उसके रहने का स्थान ही ठीक नहीं है। तो उसे नॉर्मलाइज करने के लिए हम 7 से 8 दिन का प्रोसीजर करते हैं, जिसमें क्या होता है, आपको रोज़ डेली बुलाया जाएगा, फुल बॉडी मसाज होगा, स्टीम होगा और उसके बाद में रेक्टल रूट से हम इनिमा देते हैं। एक दिन ऑयल का इनिमा होगा और अगले दिन हम क्या करेंगे, हम काढ़े का इनिमा देते हैं। तो इस तरह से 1 on 1 करके पूरा 8 दिन का प्रोसीजर होता है। और उसके बाद में आपके अगर बॉडी में सिस्ट या फाइब्रॉइड है तो उसका साइज़ काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। साथ में हम 1 से 2 मंथ मेडिसिन भी चलाते हैं ताकि पूरा बॉडी के सारे ऑर्गन्स हैं जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हैं वो सब नॉर्मलाइज हो जाएं। एंड एक बार वो नॉर्मल हो जाते हैं तो ओव्यूलेशन में कोई शिकायत नहीं आती, यहाँ तक कि इम्प्लांटेशन भी बहुत ईजिली हो जाता है। तो अगर आपको भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, थायराइड है या फाइब्रॉइड है, यहाँ तक कि एंडोमेट्रियोसिस है, तो आप पंचकर्मा की सहायता लेकर उसको विद इन 2 to 3 मंथ्स पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं और उसके बाद में प्रेगनेंसी भी आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।